Hello everyone, good morning, welcome back to my channel and welcome back to my new vlog। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब मस्त होंगे, फिट होंगे, बढ़िया होंगे। आज है थर्सडे एंड बाहर कल रात से ही बहुत बारिश हो रही थी यहाँ को तो, और सुबह भी बारिश थी काफ़ी। काइंड ऑफ लेज़ी डे टाइप फील हो रहा था आज। बट क्या होता है ना कि अब लेज़ी डे भी लेज़ी डे जैसा नहीं लगता है, क्योंकि ना उसमें भी इतने सारे काम निकल आते हैं कि क्या बताऊँ। अब मॉर्निंग उठी, उसके बाद जो आपके डेली रूटीन है वो तो आपको फॉलो करने ही करने हैं, आप उनके बिना नहीं रह सकते हो। मैंने अपने फ्लैक्स सीड्स लिए, अपने जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो लिए, एंड देन अपना जीरा वाटर पिया। इसके बाद दूध वगैरह आ गया था तो वो सब गर्म किया। तो ये नेसेसरी आइटम्स तो करने ही करने होते हैं। एंड उसके बाद आप ये नहीं सोच सकते कि आज आप कुछ भी ना करो, बस बैठे रहो, आपको 50 काम याद आ ही जाते हैं। आज उन्हीं लेज़ी डे में से एक लेज़ी डे मेरा ये भी था। बट फिर भी रात होते होते इतने सारे काम निकल आए थे। शाम को मैंने मखाना और चाय पी थी। उससे पहले मैंने कुछ भी सुबह के बाद कुछ भी शूट नहीं करा। और आप बाहर का मौसम देख सकते हैं, ये इतना काला और इतना ख़तरनाक हो रहा था ना, बहुत ख़तरनाक बारिश थी कल रात से ही। और अलर्ट भी है, आई थिंक अलर्ट तो सब जगह ही है और यहाँ पर भी है। हम लोग बस ऐसे ही आज घर के अंदर ही रह गए थे। यहाँ पर आंटी आज लेके आई हुई थी चौलाई, इसे हरी सब्ज़ी भी कहते हैं और चौलाई कहते हैं वैसे। और इसको लहसुन प्याज डाल के बनाना होता है। तो आजकल सावन है और बहुत बारिश का मौसम है, तो हरी सब्जियों में ना बहुत ज़्यादा कीचड़ मिट्टी वगैरह होती है। तो एटलीस्ट आप लोग इसको 2 या 3 पानी ज़रूर धोया कीजिए। मैं भी इसको एक बार बहुत देर तक भिगाती हूँ, फिर दूसरे पानी में भिगाती हूँ, फिर तीसरे पानी में धो के फिर मैं निकाल के रखती हूँ। और मेरे को गीली गीली सब्ज़ी धोना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं हरी सब्ज़ी जब भी आती है तो उसको पहले साफ़ करके धो के रख लेती हूँ। और तब तक का वो थोड़ा ड्राई हो जाती है तो मैं नेक्स्ट डे करती हूँ, या सुबह कर लेती हूँ तो रात को मैं काटती हूँ सब्ज़ी को। उसके बाद ये रात का रूटीन है। कुछ भी आज नहीं करा था, पर फिर भी इतने सारे काम हो गए थे। आंटी जो बर्तन धो के गई थी, मैंने वो बर्तन सेट करे। जो भी छुटपुट दिन भर खाया पिया था उसके बर्तन हो रखे थे, वो सब धोए। एंड उसके बाद पूरा किचन सही से ऑर्गेनाइज़ करा, क्योंकि आज मैं किचन में सुबह से आई थी बट सब चीज़ एज़ इट इज़ रख के चले जा रही थी। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, बहुत लेज़ी डे था। लेकिन वही कहते हैं ना, या तो आप एक टाइम ही लेज़ी रह सकते हो, या सुबह या शाम, नहीं, क्योंकि एक ना एक टाइम आपको काम करना ही करना पड़ता है। आवर लेज़ी डे इज़ नॉट नाउ लेज़ी डे। एक टाइम तो आपको काम करना ही करना है। यहाँ पे मुझे याद आया कि चटनी भी बनानी है, हमारी चटनी ख़त्म हो चुकी है। धनिया पुदीना आम वगैरह डाल के चटनी बनाई। ये धनिया मैंने इसमें रखा हुआ था, कपड़े में रख के काफ़ी दिनों तक रह जाता है, तो वो मैं रख रही थी। और थोड़ा बहुत उसमें गंदे वाले पत्ते थे वो मैंने फेंक दिए थे। और जैसे ही मैं यहाँ पे आम कट करने लगी, शिवू उठ गया। यही होता है ना, आप एक काम करने लगो 4 काम और आ जाते हैं। मैंने ये आम छीला ही था बस, और वहाँ से शिवू आवाज़ लगाने लग गया था कि मैं उठ गया। तो मैं उसको बोल रही थी कि मैं बस आ रही हूँ। तो बस फिर ना वो ज़्यादा रोने लग गया था, तो मैं उसको फिर फटाफट से आम मैंने छोड़ा। एंड उसके बाद मैं एज़ इट इज़ सब चीज़ें रख के उसको पकड़ने के लिए चले गई थी। यही होता है जब आपके पास आप मॉर्निंग से कुछ भी प्लान करके नहीं चलते हो, तो शाम को ना 50 चीज़ें फैल जाती हैं और इतना मुश्किल हो जाता है ना सब कुछ, फिर मतलब क्या करो हो जाती है। तो मैं फटाफट से सब कुछ छोड़ छाड़ के शिवू के पास गई। एंड उसके बाद मैं शिवू को खिलाने लग गई थी, क्योंकि ऑब्वियसली बेबी सो के उठा है तो आप उसको छोड़ नहीं सकते हो। उसको खेलना था, उसको खेलने का मन था, और उसका बिल्कुल मन नहीं था कि वो नीचे बैठे या फिर कुछ भी करे। तो मैं उसको इस तरीके से पकड़ के खिलाने में लगी थी, और वो खेल भी रहा था, ऐसा नहीं है, रिस्पॉन्स दे रहा था। बट उस टाइम उसको कोई चाहिए था कि साथ में कोई बैठे और मेरे संग गप्पे मारे। उस टाइम वो अकेले नहीं रहना चाहता था। तो बस यही था आज का रूटीन। जो भी चीज़ें हुई मैंने आपको वो शेयर किया। मैंने सोचा आज
रेसिपी व्लॉग्स ना शेयर करके मैं आप लोगों के संग ये पोर्शन भी शेयर करूँ जो कहीं ना कहीं हम लोगों की लाइफ में आता ही आता है किसी ना किसी टाइम। आप लोग लेज़ी फील करते हो, आपका कुछ करने का मन नहीं करता है, आप ज़्यादा कुछ बनाते भी नहीं हो, आप ज़्यादा कुछ चीज़ें करते भी नहीं हो, बस एक मोटे मोटे काम जो होते हैं ऊपर ऊपर वाले वो करते हो, बट कहीं ना कहीं फिर भी आपको करना ही पड़ता है। सो यहाँ पे बन गई थी चटनी, वो मैंने खाली करके रख दी। एंड उसके बाद डिनर वगैरह सब हो चुका था। डिनर में बने थे आज अप्पे, एंड वो सब खाने के बाद मैं किचन वाइंड अप करने आ गई थी। सो यहाँ पे मैं अपने लिए दूध गर्म करके रख रही थी। मैंने सोचा दूध को गर्म करके ना ये जो बर्तन है मुझे सुबह फिर चाहिए होते हैं, क्योंकि मेरे पास ना एक 2 लीटर दूध आता है और एक 1.5 लीटर दूध आता है। तो दोनों के लिए ना एक पर्टिकुलर बर्तन है, और कोई दूसरे बर्तन जो होते हैं ना, किसी में वो ज़्यादा हो जाता है दूध और किसी में ना बहुत कम हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा बर्तन हो जाता है। तो यही जो 2 बर्तन है मेरे पास, इसमें बिल्कुल फिट दूध आता है। तो मैं इन दोनों को ना रात ही को धो के रख लेती हूँ, ताकि सुबह जब मैं उठूँ तो मेरे पास बर्तन धुले हुए हों और फटाफट से मैं उनमें दूध खाली कर दूँ, क्योंकि सुबह सुबह मुझे बर्तन धोना बड़ा गंदा लगता है। सो मैंने जैसे बोला ना आप लोगों को कि आप कोई काम छोड़ नहीं सकते हो, करना तो है ही, या तो आप सुबह कर लो या आपको रात को करना है। रात होते होते इतने काम फैल गए थे ना। हालांकि आज डिनर बहुत सिंपल था, कुछ भी ज़्यादा मेहनत वाला नहीं था, बट स्टिल इतने सारे काम, ओ गॉड। वहाँ पे मैंने सब्ज़ी देखो रख दी है बास्केट में, सुबह मैं इसको अब कट करूँगी। एंड यहाँ पर मैंने किचन सारी क्लीन करी अच्छे से, एंड सारे बर्तन जो भी मुझे सुबह चाहिए होते हैं, सुबह उठते ही जो मुझे चाहिए होते हैं, मैं उनको धो के तो ज़रूर रख लेती हूँ। एंड यहाँ पर मैं भिगोने लगी थी मॉर्निंग के लिए ड्राई फ्रूट्स, और आज मैंने सौंफ वाटर बनाया है सुबह के लिए, जीरा वाटर नहीं बनाया है। और सौंफ वाटर भी वेट लॉस में उतना ही हेल्प करता है जितना ज़ीरा वाटर। और सौंफ वाटर के कुछ और बेनिफिट्स भी हैं। जिन लोगों को गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है, अगर वो भी सुबह उठ के भिगोया हुआ सौंफ वाटर गर्म करके, जैसे आप जीरा वाटर बनाते वैसे ही इसको भी बॉयल करके पिएंगे, तो आपको गैस और एसिडिटी में बहुत हेल्प होगी, साथ ही साथ वेट लॉस में भी हेल्प होगा। सो इसके बाद ना मैं रात को थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग भी कर लेती हूँ। ये मेरी पहले से आदत है, क्योंकि पहले मैं जॉब करती थी तो सुबह बिल्कुल टाइम नहीं होता था क्लीनिंग का। तो मैं रात ही को सब चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके सोती थी, ताकि सुबह मुझे कुछ भी ऑर्गेनाइज़ ना करना पड़े, बस लंच और ब्रेकफास्ट बनाना पड़े, पैक करना हो और ख़ुद की प्रिपरेशन करनी हो और सीधा भागना हो। तो अभी भी मेरी वही आदत है, मैं रात को पूरे रूम्स ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ, दोनों ही रूम को मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, बट सुबह होने तक फिर दोबारा सब कुछ फैल जाता है। तो यही सब रहता है रात को भी रूटीन। सो गाइज़ मैं आपको ना दशमूला रेस्ट के बारे में भी बता देती हूँ। सो गाइज़ दशमूला रेस्ट पीने के बहुत सारे फ़ायदे हैं लेडीज़ के लिए। आफ्टर डिलीवरी आप इसको लीजिए, जिनको पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है वो भी इसको ले सकता है। और अगर आपकी यूट्रस में थोड़ा बहुत भी स्वेलिंग होती है, या फिर आपके हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आपको बॉडी एक होता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए जो दशमूला रेस्ट होता है वो बहुत बहुत हेल्पफुल होता है। तो आप इसको ज़रूर पीजिए, ये बहुत बहुत सारी चीज़ों को क्योर करता है। सो मैं भी इसको डिलीवरी के बाद से लेना स्टार्ट कर रही हूँ। तो जो भी पोस्टपार्टम लेडीज़ हैं और जो भी माँ बनने वाली हैं और जो माँ बन चुकी हैं ना, वो सब इसको ज़रूर लें। सो आज का व्लॉग मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा लेज़ी व्लॉग पसंद आया होगा। सो गुड बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।